जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आज की कथा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले की कथाएं सुनने के लिए, कमेंट्स करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिनांक है 5 अप्रैल, दिन रविवार, और आज है वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया और चतुर्थी तिथि। तृतीया तिथि आज दोपहर 12 बजे तक रहेगी। इसके बाद में चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी और विशाखा नक्षत्र आज पूरा दिन रहेगा। वहीं वज्र योग दोपहर 2:43 तक रहेगा। इसके बाद में सिद्धि योग प्रारंभ होगा। राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य की कथाएं। और उससे पहले हम सभी अपनी सुरक्षा, सद्बुद्धि और भगवान की कृपा पाने के लिए श्री कृष्ण कवच का पाठ करेंगे। देवर्षि नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, भगवान, अब मेरी ये सुनने की इच्छा है कि भगवान शंकर ने दयावश परशुराम को कौन सा मंत्र और कौन सा स्तोत्र और कवच दिया था। उस मंत्र के आराध्य देवता कौन है, कवच धारण करने का क्या फल है तथा स्तोत्र पाठ से किस फल की प्राप्ति होती है, वह सब कुछ आप कृपा करके बतलाइए। तब नारायण भगवान बोले, नारद, उस मंत्र के आराध्य देव गोलोकनाथ गोप गोपीश्वर सर्वसमर्थ परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। शंकर जी ने रत्न पर्वत के निकट स्वयं प्रभा नदी के तट पर पारिजात वन के मध्य स्थित आश्रम में लोकों के देवता माधव के समक्ष परशुराम को त्रैलोक्य विजय नामक परम अद्भुत कवच विभूति योग से संभूत महान पुण्यमय स्वतराज नाम वाला स्तोत्र और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला मंत्र कल्पतरु नामक मंत्र प्रदान किया था। महादेव जी ने कहा, भृगुवंशी महाभागवत्स, तुम प्रेम के कारण मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय हो, अतः आओ कवच ग्रहण करो। हे राम, जो ब्रह्मांड में परम अद्भुत तथा विजयप्रद है, श्री कृष्ण के उस त्रैलोक्य विजय नामक कवच का मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने गोलोक में स्थित वृंदावन नामक वन में राधिकाश्रम में रासमंडल के मध्य ये कवच मुझे दिया था। ये अत्यंत गोपनीय तत्व संपूर्ण मंत्र समुदाय का विग्रह स्वरूप, पुण्य से भी बढ़कर पुण्यतर, परमोत्कृष्ट है और इसे स्नेहवश मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके मूल प्रकृति भगवती आद्यशक्ति ने शुंभ निशुंभ महिषासुर और रक्तबीज का वध किया था, जिसे धारण करके मैं लोकों का संहारक और संपूर्ण तत्वों का जानकार हुआ हूँ तथा पूर्व काल में जो दुरंत और अवध्य थे, उन त्रिपुरों को खेल ही खेल में दग्ध कर सका हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके ब्रह्मा ने इस उत्तम सृष्टि की रचना की है, जिसे धारण करके भगवान शेष सारे विश्व को धारण करते हैं, जिसे धारण करके कूर्मराज शेष को लीलापूर्वक धारण किए रहते हैं, जिसे धारण करके स्वयं सर्वव्यापक भगवान वायु विश्व के आधार हैं, जिसे धारण करके वरुण सिद्ध और कुबेर धन के स्वामी हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके स्वयं इंद्र देवताओं के राजा बने हैं, जिसे धारण करके तेजो राशि स्वयं सूर्य भुवन में प्रकाशित होते हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके चंद्रमा महान बल और पराक्रम से संपन्न हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके महर्षि अगस्त्य सातों समुद्रों को पी गए और उनके तेज से वातापी नामक दैत्य को पचा गए, जिसे पढ़कर एवं धारण करके पृथ्वी देवी सबको धारण करने में समर्थ हुई हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके गंगा स्वयं पवित्र होकर भुवनों को पावन करने वाली बनी है, जिसे धारण करके धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्म लोकों के साक्षी बने हैं, जिसे धारण करके सरस्वती देवी संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी हुई हैं, जिसे धारण करके परात्परा लक्ष्मी लोकों को अन्न प्रदान करने वाली हुई हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके सावित्री ने वेदों को जन्म दिया है। भृगुनंदन, जिसे पढ़ और धारण करके वेद धर्म के वक्ता हुए हैं, जिसे पढ़कर और धारण करके अग्नि शुद्ध एवं तेजस्वी हुए हैं और जिसे
धारण करके भगवान सनत कुमार को ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। जो महात्मा साधु एवं श्री कृष्ण भक्त हो उसी को केवल यह कवच देना चाहिए, क्योंकि शठ एवं दूसरों के शिष्य को देने से दाता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस त्रैलोक्य विजय कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं, स्वयं रासेश्वर देवता हैं और त्रैलोक्य की विजय प्राप्ति में इसका विनियोग कहा गया है। ये परात्पर कवच तीनों लोकों में दुर्लभ है। ओम श्री कृष्णाय नमः सदा मेरे सिर की रक्षा करे। कृष्णाय स्वाहा ये पंचाक्षर सदा कपाल को सुरक्षित रखे। कृष्ण नेत्रों की तथा कृष्णाय स्वाहा पुतलियों की रक्षा करे। हरे नमः सदा मेरी भ्रकुटियों को बचाए। ओम गोविंदाय स्वाहा मेरी नासिकाओं की सदा रक्षा करे। गोपालाय नमः मेरे गंड स्थलों की सदा सब ओर से रक्षा करे। ओम गोपांगनेशाय नमः सदा मेरे कानों की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः निरंतर मेरे दोनों ओठों की रक्षा करे। ओम गोविंदाय स्वाहा सदा मेरी दंत पंक्ति की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः दांतों के छिद्रों की तथा क्लिंग दांतों के ऊर्ध्व भाग की रक्षा करे। ओम श्री कृष्णाय स्वाहा सदा मेरी जिह्वा की रक्षा करे। रासेश्वराय स्वाहा सदा मेरे तालु की रक्षा करे। राधिकेशाय स्वाहा सदा मेरे कंठ की रक्षा करे। गोपांगनेशाय नमः सदा मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करे। ओम गोपेशाय स्वाहा सदा मेरे कंधों की रक्षा करे। नमः किशोर वेशाय स्वाहा सदा मेरे पृष्ठ भाग की रक्षा करे। मुकुंदाय नमः सदा मेरे उदर की तथा ओम ह्रीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे हाथ पैरों की रक्षा करे। ओम विष्णवे नमः सदा मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करे। ओम ह्रीं भगवते स्वाहा सदा मेरे नखों की रक्षा करे। ओम नमो नारायणाय सदा नख छिद्रों की रक्षा करे। ओम ह्रीं ह्रीं पद्मनाभाय नमः सदा मेरी नाभि की रक्षा करे। ओम सर्वेशाय स्वाहा सदा मेरे कंकाल की रक्षा करे। ओम गोपी रमणाय स्वाहा सदा मेरे नितंब की रक्षा करे। ओम गोपी रमण नाथाय स्वाहा सदा मेरे पैरों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा सदा मेरे सर्वांगों की रक्षा करे। ओम केशवाय स्वाहा सदा मेरे केशों की रक्षा करे। नमः कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे ब्रह्मरंध्र की रक्षा करे। ओम माधवाय स्वाहा सदा मेरे रोमों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा मेरे सर्वस्व की सदा रक्षा करे। परिपूर्णतम श्री कृष्ण पूर्व दिशा में सर्वदा मेरी रक्षा करे। स्वयं गोलोकनाथ अग्निकोण में मेरी रक्षा करे। पूर्ण ब्रह्म स्वरूप दक्षिण दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। श्री कृष्ण नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करे। श्री हरि पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करे। गोविंद वायव्य कोण में नित्य निरंतर मेरी रक्षा करे। रसिक शिरोमणि उत्तर दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। वृंदावन विहार कृत सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। वृंदावनी के प्राणनाथ ऊर्ध्व भाग में मेरी रक्षा करें। महाबली बलिहारी माधव सदैव मेरी रक्षा करें। नृसिंह जल स्थल तथा अंतरिक्ष में सदा मुझे सुरक्षित रखें। माधव सोते समय तथा जागृत काल में सदा मेरा पालन करें तथा जो सबके अंतरात्मा निर्लेप और सर्वव्यापक हैं वे भगवान सब ओर से मेरी रक्षा करें। वत्स इस प्रकार मैंने त्रैलोक्य विजय नामक कवच जो परम अनोखा तथा समस्त मंत्र समुदाय का मूर्तमान स्वरूप है तुम्हें बतला दिया। मैंने इसे श्री कृष्ण के मुख से श्रवण किया था। इसे जिस किसी को नहीं बतलाना चाहिए। जो विधि पूर्वक गुरु का पूजन करके इस कवच को गले में अथवा दाहिनी भुजा पर धारण करता है वह भी विष्णु तुल्य हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। वह भक्त जहाँ जाता है जहाँ रहता है वहाँ लक्ष्मी और सरस्वती भी निवास करती हैं। यदि उसे कवच सिद्ध हो जाता है तो वह जीवन मुक्त हो जाता है और उसे करोड़ों वर्षों की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। हजारों राजसूय, सैकड़ों वाजपेय, 10,000 अश्वमेध, संपूर्ण महादान तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा
ये सभी इस त्रैलोक्य विजय की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकते। व्रत उपवास का नियम, स्वाध्याय, अध्ययन, तपस्या और समस्त तीर्थों में स्नान, ये सभी इसकी एक कला को भी नहीं पा सकते। यदि मनुष्य इस कवच को सिद्ध कर ले तो निश्चय ही उसे सिद्धि, अमरता और श्री हरि की दास्ता आदि सब कुछ मिल जाता है। जो इसका 10 लाख जप करता है उसे यह कवच सिद्ध हो जाता है, और जो सिद्ध कवच होता है वह निश्चय ही सर्वज्ञ हो जाता है। परंतु जो इस कवच को जाने बिना श्री कृष्ण का भजन करता है उसकी बुद्धि अत्यंत मंद है। उसे करोड़ों कल्पों तक जप करने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। वत्स, इस कवच को धारण करके तुम आनंद पूर्वक निःशंक होकर अनायास ही 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर डालो। पुत्र, प्राण संकट के समय राज्य दिया जा सकता है, सिर कटाया जा सकता है और प्राणों का परित्याग भी किया जा सकता है, परंतु ऐसे कवच का दान कभी नहीं करना चाहिए। इति श्री कृष्ण कवचम पाठ संपूर्णम। प्रिय भक्तजनों, कलयुग का समय है जहां मनुष्य अपनी इच्छाओं, भाग दौड़ और चिंताओं में इतना उलझ चुका है कि भगवान का स्मरण भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लोग धन, सुख और संतान की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन भक्ति और श्रद्धा का मार्ग अपनाना भूल जाते हैं। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि वैशाख मास में किया गया छोटे से छोटा पुण्य कर्म भी कई जन्मों का पुण्य प्रदान करता है। विशेष रूप से पीपल वृक्ष की पूजा और पीपल में जल अर्पित करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही एक कथा है निसंतान दंपति की, जिनका जीवन पीपल देव की पूजा करने से पूरी तरह बदल गया। एक बार की बात है, एक नगर के किनारे एक छोटा सा साधारण सा घर था जहां पर एक दंपति रहता था। पति एक छोटा सा काम करता था और पत्नी घर का कामकाज करती थी, गृहिणी थी। दोनों ही बहुत सज्जन, सरल और भगवान के सच्चे भक्त थे। कलयुग में चाहे कितनी भक्ति कर ली जाए, अगर पिछले जन्मों में हमारे पाप का भंडार बहुत ज्यादा है तो इस जन्म में हमें अपने पापों की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। लेकिन कलयुग में सच्चे मन से की गई पूजा का फल बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। अन्य युगों में तपस्या करने पर कई कई हजार वर्षों या कई कई साल तक तपस्या करने के बाद भगवान प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते थे। लेकिन कलयुग में भगवान ने भी वरदान दे रखा है कि जो सच्चे मन से श्रद्धा के साथ कुछ क्षण के लिए भी भगवान का स्मरण कर ले तो उसका जीवन भी संवर सकता है, उसका भी उद्धार हो सकता है। ऐसे ही वे दोनों पति पत्नी बहुत पूजा करते थे, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा गहरा दुख था, और वो दुख था संतान का ना होना। विवाह के कई वर्ष बीत चुके थे, अभी तक उन्हें संतान सुख नहीं मिला था। शुरू में तो उन्होंने अस्पतालों के चक्कर काटे, बहुत उपाय किए, फिर मंदिर गए, व्रत रखे, दान भी दिया, लेकिन धीरे धीरे समय बीतने लगा। समाज के ताने भी साथ साथ बढ़ने लगे। लोग उन्हें देखते तो कहते, अब तो उम्मीद छोड़ दो, ये सब भाग्य की बात है, हर किसी के भाग्य में संतान सुख नहीं होता, तुम्हें तो इस जन्म में संतान के बिना ही रहना होगा। धीरे धीरे पति का मन भी इन तानों से टूटने लगा, लेकिन पत्नी बहुत धार्मिक थी, भगवान में उसकी अटूट श्रद्धा थी, तो उसने इन सब तानों के बाद भी भगवान पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। वह रोज हर दिन की तरह भगवान के सामने दीपक जलाकर हर दिन सच्चे मन से यही प्रार्थना करती कि भगवान, अगर मेरे भाग्य में संतान सुख आपने लिखा है तो मुझे दे दीजिए, और कितनी देर है प्रभु, और अगर नहीं है, मेरी किस्मत में अगर संतान सुख लिखा ही नहीं है तो फिर मुझे इतना धैर्य दीजिए कि मैं इस अथाह दुख को सहन कर सकूं। इस प्रकार वह धैर्य धरकर भगवान से प्रार्थना किया करती थी। चैत्र मास बीतने के बाद वैशाख मास का आरंभ हुआ। उस समय उनके घर के पास एक वृद्ध संत आए। पत्नी ने श्रद्धा से उन्हें जल दिया, चरण स्पर्श किए, लेकिन उसके मुख पर उदासी छाई हुई थी। संत ने उसकी उदासी को देखकर पूछा, बेटी क्या बात है, इतनी दुखी क्यों हो? पत्नी ने अपनी पीड़ा बता दी, जिसे सुनकर संत महाराज जी बोले, बेटी इस कलयुग में भी तो भगवान अपने भक्तों की सुनते हैं। तुम बस वैशाख मास में प्रतिदिन
पीपल वृक्ष को जल अर्पित करो, उसकी सेवा करो, सच्चे मन से प्रार्थना करो। तो पीपल में क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए तुम्हारी मनोकामना भी अवश्य पूर्ण होगी। पत्नी ने इसे भगवान का ही संकेत मान लिया और अगले दिन से वह सुबह जल्दी उठती, स्नान करती, गांव के बाहर स्थित एक पुराने पीपल के वृक्ष के पास जाकर साफ सफाई करती, जल चढ़ाती, दीपक जलाती और हाथ जोड़कर सच्चे मन से प्रार्थना करती, हे पीपल देव, अब तो मुझे मातृत्व का सुख दीजिए। उसका पति पहले तो थोड़ा संकोच करता था, लेकिन जब उसने देखा कि इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी उसकी पत्नी का विश्वास भगवान पर से नहीं टूटा है, तो वह भी अपनी पत्नी की श्रद्धा देखकर उसके साथ साथ पीपल देव को सींचने जाने लगा। अब दोनों पति पत्नी मिलकर रोज पीपल की सेवा करने लगे। गांव के कुछ लोग उन्हें इस प्रकार एक साथ पीपल की पूजा करने जाते देखकर मजाक उड़ाते। इतने सालों में तो कुछ हुआ नहीं, अब पेड़ से उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस तरह के ताने गांव वाले उन्हें दिया करते, लेकिन उन्होंने किसी की बात की परवाह नहीं की, किसी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। धीरे धीरे कई दिन बीते, पूरा वैशाख मास समाप्त होने को आया। एक दिन जब वे दोनों पीपल के नीचे बैठकर भगवान का नाम जप रहे थे, तभी अचानक वहां एक सुगंधित हवा चलने लगी। वातावरण में एक दिव्य शांति छा गई। पत्नी ने महसूस किया कि आज कोई ना कोई अदृश्य शक्ति तो वहां उपस्थित है। वे अभी सोच ही रहे थे कि तभी एक मधुर स्वर गूंजा, हे भक्तों, इस कलयुग में तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और विश्वास से हम प्रसन्न हैं। आवाज सुनते ही दोनों ने आंखें खोली तो पीपल वृक्ष से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। आवाज वहीं से आ रही थी। वे दोनों भाव विभोर होकर नतमस्तक हो गए। स्वर एक बार फिर गूंजा, कलयुग में जहां लोग भक्ति को भूल रहे हैं, वहां तुमने विश्वास बनाए रखा, इसलिए तुम्हें शीघ्र ही मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हें जल्दी ही संतान सुख मिलने वाला है। ऐसा कहकर वह दिव्य प्रकाश शांत हो गया। धीरे धीरे समय बीता। कुछ महीनों में ही पत्नी गर्भवती हो गई। अब तो उनके घर में खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहा। पूरे परिवार ने इसे पीपल देव की कृपा माना। समय आने पर एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र का जन्म हुआ। उस दिन दंपति की आंखों में खुशियों के आंसू थे, दुख के नहीं बल्कि भगवान की कृपा के आंसू थे। उन्होंने उस बच्चे का नाम हरि प्रसाद रखा, क्योंकि उन्हें वह भगवान विष्णु की कृपा से ही मिला था। धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल गई। अब जो लोग पहले उनका मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग पीपल वृक्ष की पूजा करने लगे, जल अर्पित करने लगे और भगवान के प्रति श्रद्धा रखने लगे। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कलयुग में भले ही लोग भक्ति से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन जो भी सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, उसकी पुकार कभी अनसुनी नहीं रहती। सभी प्रेम से बोलिए, श्री विष्णु भगवान की जय, पीपल देव की जय। ये थी वैशाख मास की पीपल सींचने की कहानी। अब सुनिए आज का अध्याय और भागवत कथा। आज की कथा में वर्णन किया गया है महर्षि वशिष्ठ जी के उपदेश से राजा कीर्तिमान का अपने राज्य में वैशाख मास के धर्म का पालन कराना और यमराज का ब्रह्मा जी से राजा के लिए शिकायत करने का। मिथिलापति ने पूछा, हे ब्राह्मण, जब वैशाख मास के धर्म अतिशय सुलभ पुण्य राशि प्रदान करने वाले, भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक, चारों पुरुषार्थों की तत्काल सिद्धि करने वाले, सनातन और वेदोक्त हैं, तब संसार में उनकी प्रसिद्धि कैसे नहीं हुई? श्रुतदेव जी ने कहा, राजन, इस पृथ्वी पर लौकिक कामना रखने वाले ही मनुष्य अधिक हैं। उनमें से कुछ राजस और कुछ तामस हैं। वे लोग इस संसार के भोगों और पुत्र पौत्रादि सुख संपदाओं की ही इच्छा रखते हैं। कहीं कहीं किसी प्रकार कभी बड़ी कठिनाई से कोई एक मनुष्य ऐसा मिलता है जो स्वर्गलोक के लिए प्रयास करता है, और इसलिए वह यज्ञ आदि पुण्य कर्मों का अनुष्ठान बड़े प्रयत्न पूर्वक करता है, परंतु मोक्ष की उपासना प्रायः कोई नहीं करता। तुच्छ आशाएं लेकर बहुत से कर्मों का आयोजन करने वाले लोग प्रायः काम्य कर्मों के ही उपासक हैं। यही कारण है कि संसार में राजस और तामस धर्म अधिक विख्यात हो गए, किंतु सात्विक धर्मों की प्रसिद्धि नहीं हुई। ये सात्विक धर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, निष्काम भाव से किए जाते हैं और इस लोक तथा परलोक में सुख प्रदान करते हैं। देव माया से मोहित होने के कारण मूढ़ मनुष्य इन धर्मों को जानते ही नहीं हैं। पूर्व काल की बात है
काशीपुरी में कीर्तिमान नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। वे इक्ष्वाकु वंश के भूषण और महाराज नृग के पुत्र थे। संसार में उनका बड़ा यश था। वे अपनी इंद्रियों पर और क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुके थे। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बड़ी भक्ति और श्रद्धा थी। राजाओं में उनका स्थान बहुत ऊंचा था। एक दिन वे मृगया में आसक्त होकर महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर आए। वैशाख मास की चिलचिलाती हुई धूप में यात्रा करते हुए राजा ने मार्ग में देखा महात्मा वशिष्ठ जी के शिष्य जगह जगह अनेक प्रकार के कार्यों में विशेष तत्परता के साथ संलग्न थे। वे कहीं पर प्याऊ बनवाते थे तो कहीं पर छाया मंडप बनवाते थे। किनारे पर झरनों के जल को रोककर स्वच्छ बावली बनाते थे। कहीं वृक्षों के नीचे बैठे हुए लोगों को वे पंखा डुलाकर हवा करते थे। कहीं ऊख देते, कहीं सुगंधित पदार्थ भेंट करते और कहीं फल देते थे। दोपहरी में लोगों को छाता देते और संध्या के समय शरबत। कोई शिष्य घनी छाया वाले वन में झाड़ बुहार कर साफ किए हुए आश्रम के प्रांगणों में हितकारक बालुका बिछाते थे और कुछ लोग वृक्षों की शाखा में झूले भी लटकाते थे। उन्हें देखकर राजा ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? तब उन्होंने उत्तर दिया कि महाराज, हम लोग महर्षि वशिष्ठ जी के शिष्य हैं। राजा ने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? बोले कि ये वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए गए धर्म हैं, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों के साधक हैं। हम लोग गुरुदेव वशिष्ठ जी की आज्ञा से इन धर्मों का पालन किया करते हैं। राजा ने फिर पूछा कि इनके अनुष्ठान से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है, किस देवता की प्रसन्नता होती है? तब उन्होंने उत्तर दिया कि हमें इस समय ये बताने के लिए अवकाश नहीं है, आप हमारे गुरुजी से ही पूछ लीजिए। वे महायशस्वी महर्षि इन धर्मों को यथार्थ रूप से जानते हैं। शिष्यों से ऐसा उत्तर पाकर राजा शीघ्र ही महर्षि वशिष्ठ जी के पवित्र आश्रम पर, जो विद्या और योग शक्ति से संपन्न था, वहां गए। राजा को आते देखकर महर्षि वशिष्ठ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सेवकों सहित महात्मा राजा का विधिपूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। जब वे आराम से बैठ गए तब गुरु वशिष्ठ से प्रसन्नता पूर्वक राजा बोले कि भगवान, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों द्वारा परम आश्चर्यमय शुभ कर्मों को होते देखा है, किंतु उनके संबंध में जब मैंने उनसे प्रश्न किया तब उन्होंने कोई भी दूसरी बात न बताकर सीधे आपके पास जाने की आज्ञा दे दी। उनकी आज्ञा के अनुसार ही मैं इस समय आपके पास आया हूँ। मेरे मन में उन धर्मों को सुनने की बड़ी इच्छा है। हे मुनिवर, इसलिए आप मुझसे उनका वर्णन कीजिए। तब महायशस्वी वशिष्ठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि को उत्तम शिक्षा मिली है, इसलिए उसने यह उत्तम निश्चय किया है। भगवान विष्णु की कथा के श्रवण और भगवत धर्मों के अनुष्ठान में जो तुम्हारी बुद्धि की आत्यंतिक प्रवृत्ति हुई है, ये तुम्हारे किसी पुण्य का ही फल है। जिसने वैशाख मास में बताए हुए महाधर्मों के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना की है, उसके उन धर्मों से भगवान बहुत संतुष्ट होते और उसे मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। सभी जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति समस्त पाप राशि का नाश करने वाले हैं। वे सूक्ष्म धर्मों से प्रसन्न होते हैं, केवल परिश्रम और धन से नहीं। भगवान विष्णु भक्ति से पूजित होने पर अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं, इसीलिए सदा भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। जगदीश्वर श्री हरि जल से भी पूजा करने पर अशेष क्लेश का नाश कर देते हैं और शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वैशाख मास में बताए हुए ये धर्म थोड़े से परिश्रम द्वारा साध्य होने पर भी भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक और शुभ होने के कारण अधिक व्यय से सिद्ध होने वाले बड़े बड़े यज्ञ आदि कर्मों का भी तिरस्कार करने वाले हैं। इसलिए हे राजन, तुम भी वैशाख मास में बताए हुए धर्मों का पालन करो और तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले अन्य सभी लोगों से भी उन कल्याणकारी धर्मों का पालन कराओ। इस प्रकार से वैशाख धर्म के पालन की आवश्यकता को शास्त्रों और युक्तियों से भली भांति सिद्ध करके वशिष्ठ जी ने वैशाख मास के सभी धर्मों का राजा के सामने वर्णन कर दिया। उन सब धर्मों को सुनकर राजा ने गुरु का भक्ति भाव से पूजन किया और घर आकर वे सब धर्मों का विधिपूर्वक पालन करने लगे। देवाधिदेव भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए राजा कीर्तिमान देवेश्वर पद्मनाभ के अलावा और किसी देवता को नहीं देखते थे।
उन्होंने हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर सिपाहियों से अपने राज्य भर में डंके की चोट पर यह घोषणा करा दी कि मेरे राज्य में जो 8 वर्ष से अधिक की आयु वाला मनुष्य है, उसकी आयु जब तक 80 वर्ष की ना हो जाए तब तक मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर अगर वह प्रातःकाल स्नान नहीं करेगा तो मेरे द्वारा दंडनीय, वध्य तथा राज्य से निकाल देने योग्य समझा जाएगा। ये मेरा निश्चित आदेश है। पिता, पुत्र या फिर कोई भी बंधु बांधव जो कोई भी वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा वह चोर की तरह दंड का पात्र समझा जाएगा। प्रातःकाल शुभ जल में स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तुम सब लोग अपनी शक्ति के अनुसार प्याऊ और दान आदि धर्मों का आचरण करो। राजा कीर्तिमान ने प्रत्येक गांव में धर्म का उपदेश करने वाले एक एक ब्राह्मण को बसा दिया। 5-5 गांवों पर एक एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति कर दी जो धर्म का त्याग करने वाले लोगों को दंड दे सके। उस अधिकारी की सेवा में भी 10-10 घुड़सवार रहते थे। इस प्रकार चक्रवर्ती राजा के शासन से चारों ओर सभी देशों में ये धर्म का पौधा प्रारंभ हुआ और आगे चलकर खूब बढ़े हुए वृक्ष के रूप में बदल गया। उस राजा के राज्य में जो लोग मर जाते थे वे भगवान विष्णु के धाम में जाते थे। वहां के मनुष्यों को विष्णु लोक की प्राप्ति निश्चित थी। एक बार भी वैशाख स्नान कर लेने से मनुष्य यमराज के पास नहीं जाता। अपने धर्मानुकूल कर्म में स्थित हुए सब लोगों के विष्णु लोक में चले जाने से यमपुरी के सब नरक खाली हो गए। वह एक भी पापी प्राणी नहीं रह गया। वैशाख मास के प्रभाव से यमपुरी के मार्ग की यात्रा ही बंद हो गई। सब मनुष्य दिव्य आकृति धारण करके भगवान के धाम में जाने लगे। देवताओं के जो लोक हैं वे सब भी शून्य हो गए। स्वर्ग और नरक दोनों के शून्य हो जाने पर एक दिन देवर्षि नारद ने धर्मराज जी के पास जाकर कहा, नारायण नारायण, धर्मराज जी आपके इस नरक में अब पहले जैसा कोलाहल नहीं सुनाई पड़ता और पहले की तरह पाप कर्मों का लेखा जोखा भी नहीं लिखा जा रहा। चित्रगुप्त जी तो ऐसे मौन भाव से बैठे हुए हैं मानो कोई मुनि हो। महाराज इसका कारण तो बताइए। महात्मा नारद के ऐसा कहने पर राजा यम ने कुछ दीनता के स्वर में कहा, हे देवर्षि, इस समय पृथ्वी पर जो यह राजा राज्य करता है यह पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का बड़ा भक्त है। उसके भय से कोई भी मनुष्य कभी वैशाख मास का उल्लंघन ही नहीं करता। उस पुण्य कर्म के प्रभाव से सभी भगवान विष्णु के परम धाम में चले जा रहे हैं। मुनिश्रेष्ठ, उस राजा ने इस समय मेरे लोक का मार्ग लुप्त सा कर रखा है। स्वर्ग और नरक दोनों को शून्य बना दिया है। इसलिए ब्रह्मा जी के पास जाकर ये सब समाचार मैं उनसे निवेदन करके तभी स्वस्थ हो पाऊंगा। ऐसा निश्चय करके यमराज ब्रह्मा जी के लोक में गए और वहां बैठे हुए उन ब्रह्मा जी का दर्शन किया जिनका आश्रय ध्रुव है, जो इस जगत के बीज तथा सभी लोकों के पितामह हैं और समस्त लोकपाल, दिक्पाल तथा देवतागण जिनकी उपासना किया करते हैं। ब्रह्मा जी ने यमराज जी को देखा और यमराज जी ब्रह्मा जी के आगे पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर यमराज ने कहा, हे कमलासन, काम में लगाया हुआ जो पुरुष स्वामी की आज्ञा का ठीक ठीक पालन नहीं करता और उसका धन लेकर केवल भोगा करता है वह काठ का कीड़ा होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य लालच में आकर स्वामी के धन का उपभोग करता है वह 300 कल्पों तक तिर्यक योनि रूप नरक में जाता है। जो कार्य में नियुक्त हुआ पुरुष कार्य करने में समर्थ होकर भी अपने ही घर में बैठा रहता है वह बिलाव होता है। देव, मैं तो आपकी आज्ञा से धर्मपूर्वक प्रजा का शासन करता आ रहा हूँ। मैं अब तक मुनियों और धर्मशास्त्रों के कथनानुसार पुण्यात्मा को पुण्य के फल से और पापात्मा को पाप के फल से संयुक्त किया करता था, परंतु अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हो गया हूँ। राजा कीर्तिमान के राज्य में सभी लोग वैशाख मास में किए जाने वाले पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके पितरों और पितामहों के साथ वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। उनके मरे हुए पितर और मातामह आदि भी विष्णु लोक में चले जाते हैं। इतना ही नहीं, पत्नी के पिता, ससुर आदि भी मेरे लेख को मिटाकर विष्णु लोक में चले जाते हैं। हे देव, बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी मनुष्य वैसी गति नहीं पाता है जैसी वैशाख मास में मिल रही है। सभी तीर्थों से, दान आदि से, तपस्याओं से, व्रतों से या फिर संपूर्ण धर्मों से युक्त मनुष्य भी उस गति को नहीं पाता जो वैशाख धर्म में तत्पर हुए मनुष्य को प्राप्त हो रही है।
वैशाख में प्रातःकाल स्नान करके देव पूजन, वैशाख मास महात्म्य की कथा का श्रवण तथा भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले तदनुकूल धर्मों का पालन करने वाला मनुष्य एकमात्र विष्णु लोक का स्वामी होता है। और जगतपति भगवान विष्णु के लोक की तो मेरी समझ में कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि सब ओर से कोटि कोटि प्राणियों का समुदाय वहां पहुंच रहा है, तो भी वह बढ़ता ही नहीं। इस संसार में पवित्र और अपवित्र सभी लोग राजा की आज्ञा से वैशाख मास के धर्म का पालन करके विष्णु लोक को जा रहे हैं। हे लोकनाथ, उसकी प्रेरणा से संस्कारहीन मनुष्य भी वैशाख स्नान मात्र से ही वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। वो केवल भगवान विष्णु के चरणों की शरण लेने वाला है। जान पड़ता है कि वह समस्त संसार को ही विष्णु लोक में पहुंचा देगा। जो पुत्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतिकूल चलता हो, वह पृथ्वी पर माता के पेट से पैदा हुआ रोग है। वह अधम पुरुष अपनी माता का घात करने वाला कहा जाता है। किंतु राजा कीर्तिमान की माता और उसकी पत्नी का पुण्य संसार में विख्यात है। उसकी माता एकमात्र वीर जननी है और वह राजा निश्चय ही संसार में बहुत बड़ा वीर है। जिस प्रकार राजा कीर्तिमान मेरी लिपि को मिटाने में उद्यत हुआ है, ऐसा उद्योग पुराणों में और किसी का भी नहीं सुना गया है। भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हुए राजा कीर्तिमान के सिवा दूसरे ऐसे किसी को भी मैं नहीं जानता जो डंका बजाकर घोषणा करते हुए लोगों को ऐसी प्रेरणा देता हो और मेरे लोक के मार्ग को विलुप्त करने का प्रयास करता रहा हो। हरे कृष्ण। आज की वैशाख मास कथा यहीं पर समाप्त होती है। अब सुनिए भागवत कथा। जब द्वारका में उठने वाले बड़े बड़े अपशगुन और उत्पात के कारण यदुवंश के बड़े बूढ़े गोप भगवान कृष्ण के पास आए, तब भगवान कृष्ण ने उनसे ये बात कही कि गुरुजनों, आजकल द्वारका में जिधर देखिए उधर बड़े बड़े अपशकुन और उत्पात हो रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं कि ब्राह्मणों ने हमारे वंश को ऐसा शाप दे दिया है जिसे टाल सकना बहुत ही कठिन है। मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम लोग अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। इसमें अब बिल्कुल भी देर करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग आज ही परम पवित्र प्रभास क्षेत्र के लिए निकल पड़ते हैं। प्रभास क्षेत्र की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। जिस समय दक्ष प्रजापति के शाप से चंद्रमा को राजयक्ष्मा रोग ने ग्रस्त लिया था, उस समय उन्होंने प्रभास क्षेत्र में जाकर स्नान किया और वे उसी क्षण उस पाप जन्य रोग से मुक्त हो गए। साथ ही उन्हें कलाओं की अभिवृद्धि भी प्राप्त हो गई। हम लोग भी प्रभास क्षेत्र में चलकर स्नान करेंगे, देवता और पितरों का तर्पण करेंगे और साथ ही अनेकों गुण वाले पकवान तैयार करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन भी कराएंगे। वहां हम लोग उन सत्पात्र ब्राह्मणों को पूरी श्रद्धा से बड़ी बड़ी दान दक्षिणा देंगे और इस प्रकार उनके द्वारा अपने बड़े बड़े संकटों को वैसे ही पार कर जाएंगे जैसे कोई जहाज के द्वारा समुद्र पार कर जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कुलनंदन, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आज्ञा दी, तब यदुवंशियों ने एक मत से प्रभास क्षेत्र में जाने का निश्चय कर लिया और सब अपने अपने रथ सजाने जोतने लगे। परीक्षित, उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रेमी और सेवक थे। उन्होंने जब यदुवंशियों को यात्रा की तैयारी करते देखा, भगवान की आज्ञा सुनी और अत्यंत घोर अपशगुन देखे, तब वे जगत के एकमात्र अधिपति भगवान के पास एकांत में गए, उनके चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे योगेश्वर, आप देवादिदेवों के भी अधीश्वर हैं। आपकी लीलाओं के श्रवण कीर्तन से जीव पवित्र हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप चाहते तो ब्राह्मणों के शाप को मिटा सकते थे, किंतु आपने वैसा किया नहीं। इससे मैं ये समझ गया कि अब आप यदुवंश का संहार करके इसे समेटकर अवश्य ही इस लोक का परित्याग कर देंगे। परंतु घुंघराली अलकों वाले श्याम सुंदर, मैं आधे क्षण के लिए भी आपके चरण कमलों के त्याग की बात सोच भी नहीं सकता। मेरे जीवन सर्वस्व, मेरे स्वामी, आप मुझे भी अपने धाम में ले चलिए। प्यारे कृष्ण, आपकी एक एक लीला मनुष्यों के लिए परम मंगलमयी और कानों के लिए अमृत स्वरूप है। जिसे एक बार उस रस का चस्का लग जाता है, उसके मन में फिर किसी दूसरी वस्तु के लिए इच्छा ही नहीं रह जाती। प्रभु, हम तो उठते बैठते, सोते जागते, घूमते फिरते आपके साथ रहे हैं। हमने आपके साथ स्नान किया, खेल खेले, भोजन किया, कहाँ तक गिनाए, हमारी एक एक चेष्टा भी आपके साथ होती रही। आप हमारे प्रियतम हैं,
और तो क्या, आप हमारे आत्मा ही हैं। ऐसी स्थिति में हम आपके प्रेमी भक्त आपको भला कैसे छोड़ सकते हैं? हमने आपकी धारण की हुई माला पहनी, आपके लगाए हुए चंदन लगाए, आपके उतारे हुए वस्त्र पहने और आपके धारण किए हुए गहनों से अपने आप को सजाते रहे। हम आपकी जूठन खाने वाले सेवक हैं, इसलिए हम आपकी माया पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेंगे। इसलिए प्रभु, हमें आपकी माया का डर नहीं है। अगर डर है तो केवल आपके वियोग का। हम जानते हैं कि माया को पार कर लेना बहुत ही कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि दिगंबर रहकर और आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करके तब कहीं जाकर आपके ब्रह्म धाम को प्राप्त होते हैं। महायोगेश्वर, हम लोग तो कर्म मार्ग में ही भ्रम भटक रहे हैं, परंतु इतना निश्चित है कि हम आपके भक्त जनों के साथ आपके गुणों और लीलाओं की चर्चा करेंगे और मनुष्यों की इस लीला करते हुए आपने जो कुछ किया या कहा है उसका स्मरण कीर्तन करते रहेंगे। साथ ही आपकी चाल ढाल, मुस्कान, चितवन और हास परिहास की स्मृति में तल्लीन हो जाएंगे। केवल इसी से हम दुस्तर माया को पार कर लेंगे। इसलिए हमें माया से पार जाने की नहीं, आपके विरह की चिंता है। आप हमें छोड़िए मत, साथ ले चलिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब उद्धव जी ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने अपने अनन्य प्रेमी सखा और सेवक उद्धव जी से कहा, महाभाग्यवान उद्धव, तुमने मुझसे जो कुछ कहा है मैं वही करना चाहता हूँ। ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि लोकपाल भी अब यही चाहते हैं कि मैं उनके लोकों में होकर अपने धाम को चला जाऊं। पृथ्वी पर देवताओं का जितना काम करना था उसे मैं पूरा कर चुका। इसी काम के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैं बलराम जी के साथ अवतरित हुआ था। अब ये यदुवंश जो ब्राह्मणों के शाप से भस्म हो चुका है, पारस्परिक फूट और युद्ध से नष्ट हो जाएगा। आज के 7वें दिन समुद्र इस पूरी द्वारका को डुबो देगा। प्यारे उद्धव, जिस क्षण मैं मर्त्यलोक का परित्याग कर दूंगा, उसी क्षण इसके सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे और थोड़े ही दिनों पर पृथ्वी पर कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। जब मैं इस पृथ्वी का त्याग कर दूं तब तुम इस पर मत रहना, क्योंकि साधु उद्धव, कलयुग में अधिकांश लोगों की रुचि अधर्म में ही होगी। अब तुम अपने आत्मीय स्वजन और बंधु बांधवों का स्नेह संबंध छोड़ दो और अनन्य प्रेम से मुझ में अपना मन लगाकर समदृष्टि से पृथ्वी में स्वच्छंद घूमो। इस जगत में जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है या श्रवण आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वो सब कुछ नाशवान है, सपने की तरह मन का विलास है। इसलिए माया मात्र है, मिथ्या है, ऐसा समझ लो। जिस पुरुष का मन अशांत है, असंयत है, उसी को पागल की तरह अनेकों वस्तुएं मालूम पड़ती हैं। वास्तव में ये चित्त का भ्रम ही है। नानात्व का भ्रम हो जाने पर ये गुण है और ये दोष, इस प्रकार की कल्पना करनी पड़ती है। और जिसकी बुद्धि में गुण और दोष का भेद बैठ गया है, दृढ़ मूल हो गया है, उसी के लिए कर्म, अकर्म और विकर्म रूप भेद का प्रतिपादन हुआ है। जब वेदों के मुख्य तात्पर्य निश्चय रूप ज्ञान और अनुभव रूप विज्ञान से भली भांति संपन्न होकर तुम अपने आत्मा के अनुभव में ही आनंद मगन रहोगे और संपूर्ण देवता आदि शरीरधारियों के आत्मा हो जाओगे, इसलिए किसी भी विघ्न से तुम पीड़ित नहीं हो सकोगे, क्योंकि उन विघ्नों और विघ्न करने वालों की आत्मा भी तुम ही होगे। जो पुरुष गुण और दोष बुद्धि से अतीत हो जाता है, वो बालक के समान निषिद्ध कर्म से निवृत्त होता है, किंतु दोष बुद्धि से नहीं। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वो इतिहास परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदु के संवाद के रूप में है। एक बार धर्म के मर्मज्ञ राजा यदु ने देखा कि एक त्रिकालदर्शी तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भय विचर रहे हैं। तब उन्होंने उनसे यही प्रश्न किया था। राजा यदु ने पूछा कि ब्राह्मण, आप कर्म तो करते नहीं, फिर आपको ये अत्यंत निपुण बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका आश्रय लेकर आप परम विद्वान होने पर भी बालक के समान संसार में विचरते रहते हैं। ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य आयु, यश अथवा सौंदर्य संपत्ति आदि की इच्छा लेकर ही धर्म, अर्थ, काम अथवा तत्व जिज्ञासा में प्रवृत्त होते हैं। अकारण कहीं किसी की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। मैं देख रहा हूँ कि आप कर्म करने में समर्थ, विद्वान और निपुण हैं। आपका भाग्य और सौंदर्य भी प्रशंसनीय है और आपकी वाणी से तो मानो अमृत टपक रहा है। फिर भी आप जड़, उन्मत्त अथवा पिशाच के समान रहते हैं, न तो कुछ करते हैं और न चाहते ही हैं। संसार के अधिकांश लोग काम और लोभ के दावानल से जल रहे हैं,
लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप मुक्त हैं, आप तक उसकी आंच भी नहीं पहुंच पाती। ठीक वैसे ही जैसे कोई हाथी वन में दावाग्नि लगने पर उससे छूटकर गंगाजल में खड़ा हो। ब्राह्मण, आप पुत्र, स्त्री, धन आदि संसार के स्पर्श से भी रहित हैं। आप सदा सर्वदा अपने केवल स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपको अपने आत्मा में ही ऐसे अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव कैसे होता है? आप कृपा करके अवश्य बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव, हमारे पूर्वज महाराज यदु की बुद्धि शुद्ध थी और उनके हृदय में ब्राह्मण भक्ति थी। उन्होंने परम भाग्यवान दत्तात्रेय जी का अत्यंत सत्कार करके ये प्रश्न पूछा और बड़े विनम्र भाव से सिर झुकाकर वे उनके सामने खड़े हो गए। अब दत्तात्रेय जी ने कहा कि राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है। उनसे शिक्षा ग्रहण करके मैं इस जगत में मुक्त भाव से स्वच्छंद विचरता हूँ। तुम उन गुरुओं के नाम और उनसे ग्रहण की हुई शिक्षा सुनो। मेरे गुरुओं के नाम हैं पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा या मधुमक्खी, शहद निकालने वाला, हाथी, हरिण, मछली, पिंगला वेश्या, कुरर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट। राजन, मैंने इन 24 गुरुओं का आश्रय लिया है और इन्हीं के आचरण से इस लोक में अपने लिए शिक्षा ग्रहण की है। वीरवर ययाति नंदन, मैंने जिस प्रकार जिससे जो कुछ भी सीखा है वो सब ज्यों का त्यों तुमसे कहता हूँ, सुनो। मैंने पृथ्वी से उसके धैर्य की, क्षमा की शिक्षा ली है। लोग पृथ्वी पर कितना भी आघात और क्या क्या उत्पात नहीं करते, लेकिन वो न तो किसी से बदला लेती है और न रोती चिल्लाती है। संसार के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं। वे समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार से जाने या अनजाने में आक्रमण कर बैठते हैं और धीर पुरुष को चाहिए कि उनकी विवशता समझे, न तो अपना धीरज खोए और न क्रोध करे, अपने मार्ग पर ज्यों का त्यों चलता रहे। पृथ्वी के ही विकार, पर्वत और वृक्ष से मैंने ये शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे उनकी सारी चेष्टाएं सदा सर्वदा दूसरों के हित के लिए ही होती हैं, बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि उनका जन्म ही एकमात्र दूसरों का हित करने के लिए ही हुआ है। साधु पुरुष को चाहिए कि उनकी शिष्यता स्वीकार करके उनसे परोपकार की शिक्षा ग्रहण करे। मैंने शरीर के भीतर रहने वाले वायु, प्राण वायु से ये शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह आहार मात्र की इच्छा रखता है और उसकी प्राप्ति से ही संतुष्ट हो जाता है, वैसे ही साधक को भी चाहिए कि जितने से जीवन निर्वाह हो जाए केवल उतना भर भोजन कर ले। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बहुत से विषय, बहुत स्वादिष्ट भोजन की इच्छा ना करे। संक्षेप में उतने ही विषयों का उपभोग करना चाहिए जिनसे बुद्धि विकृत न हो, मन चंचल न हो और वाणी व्यर्थ की बातों में ना लग जाए। शरीर के बाहर रहने वाले वायु से मैंने ये सीखा है कि जैसे वायु को अनेक स्थानों में जाना पड़ता है, परंतु वो कहीं भी आसक्त नहीं होता, किसी एक जगह के प्रति उसका कोई लगाव नहीं होता, किसी का भी गुण दोष नहीं अपनाता, वैसे ही साधक पुरुष भी आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न प्रकार के धर्म और स्वभाव वाले विषयों में जाए, लेकिन अपने लक्ष्य पर स्थिर रहे, किसी के गुण या दोष की ओर झुक न जाए, किसी से आसक्ति या फिर द्वेष न कर बैठे। गंध वायु का गुण नहीं, पृथ्वी का गुण है, परंतु वायु को गंध का वहन करना पड़ता है। ऐसा करने पर भी वायु शुद्ध ही रहता है, गंध से उसका संपर्क नहीं होता। वैसे ही साधक का जब तक इस पार्थिव शरीर से संबंध है, तब तक उसे इसकी व्याधि, पीड़ा और भूख प्यास आदि का भी वहन करना पड़ता है, परंतु अपने को शरीर नहीं, आत्मा के रूप में देखने वाला साधक शरीर और उसके गुणों का आश्रय होने पर भी उनसे सर्वथा निर्लिप्त रहता है। राजन, जितने भी घट, मठ आदि पदार्थ हैं, वे चाहे चल हो या अचल, उनके कारण भिन्न भिन्न लगने पर भी वास्तव में आकाश एक अखंड ही है। वैसे ही चर अचर जितने भी सूक्ष्म स्थूल शरीर हैं, उनमें आत्मा रूप से सर्वत्र स्थित होने के कारण ब्रह्म सभी में है। साधक को चाहिए कि सूत के मनियों में व्याप्त सूत के समान आत्मा को अखंड और असंग रूप से देखे। वो इतना विस्तृत है कि उसकी तुलना कुछ कुछ आकाश से ही की जा सकती है। आग लगती है, पानी बरसता है, अन्न आदि पैदा होते और नष्ट होते हैं, वायु की प्रेरणा से बादल आदि आते और चले जाते हैं।
ये सब होने पर भी आकाश अछूता रहता है और आकाश की दृष्टि से ये सब कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार भूत, वर्तमान और भविष्य के चक्कर में ना जाने कितने नाम रूपों की सृष्टि और प्रलय होते हैं, लेकिन आत्मा के साथ उनका कोई संस्पर्श नहीं है। जिस प्रकार जल स्वभाव से ही स्वच्छ, चिकना, मधुर और पवित्र करने वाला होता है और गंगा आदि तीर्थों के दर्शन, स्पर्श और नामोच्चारण से भी लोग पवित्र हो जाते हैं, वैसे ही साधक को भी स्वभाव से ही शुद्ध, स्निग्ध, मधुरभाषी और लोक पावन होना चाहिए। जल से शिक्षा ग्रहण करने वाला अपने दर्शन, स्पर्श और नामोच्चारण से लोगों को पवित्र कर देता है। राजन, मैंने अग्नि से यह शिक्षा ली है कि जैसे वह तेजस्वी और ज्योतिर्मय होती है, जैसे उसे कोई अपने तेज से दबा नहीं सकता, जैसे उसके पास संग्रह परिग्रह के लिए कोई पात्र नहीं, सब कुछ अपने पेट में रख लेती है, और जैसे सब कुछ खा पी लेने पर भी विभिन्न वस्तुओं के दोषों से वह लिप्त नहीं होती, वैसे ही साधक भी परम तेजस्वी, तपस्या से दैदीप्यमान, इंद्रियों से अपराभूत, भोजन मात्र का संग्रही और यथा योग्य सभी विषयों का उपभोग करता हुआ भी अपने मन और इंद्रियों को वश में रखे, किसी का दोष अपने में न आने दे। जैसे अग्नि कहीं लकड़ी आदि में अप्रकट रहती है और कहीं प्रकट, वैसे ही साधक भी कहीं गुप्त रहे और कहीं प्रकट हो जाए। मैंने चंद्रमा से यह शिक्षा ग्रहण की है कि यद्यपि जिसकी गति नहीं जानी जा सकती, उस काल के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, फिर भी चंद्रमा तो चंद्रमा ही है, वो न घटता है और न बढ़ता ही है। वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितनी भी अवस्थाएं हैं, सब शरीर की है, आत्मा से उसका कोई भी संबंध नहीं। जैसे आग की लपट या दीपक की लौ क्षण क्षण में उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, उनका ये क्रम निरंतर चलता रहता है लेकिन दिख नहीं पड़ता, वैसे ही जल प्रवाह के समान वेगवान काल के द्वारा क्षण क्षण में प्राणियों के शरीर की उत्पत्ति और विनाश होता रहता है, परंतु अज्ञानवश वो दिखाई नहीं पड़ता। राजन, मैंने सूर्य से ये शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वे अपनी किरणों से पृथ्वी का जल खींचते और समय पर उसे बरसा देते हैं, वैसे ही योगी पुरुष इंद्रियों के द्वारा समय पर विषयों का ग्रहण करता है और समय आने पर उनका त्याग, उनका दान भी कर देता है। किसी भी समय उसे इंद्रिय के किसी भी विषय में आसक्ति नहीं होती। स्थूल बुद्धि पुरुषों को जल के विभिन्न पात्रों में प्रतिबिंबित हुआ सूर्य उन्हीं में प्रविष्ट हुआ सा भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है, लेकिन इससे स्वरूपतः सूर्य अनेक तो नहीं हो जाते। वैसे ही चल अचल उपाधियों के भेद से ऐसा लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा अलग अलग है, लेकिन जिनको ऐसा लगता है उनकी बुद्धि मोटी है। असल बात तो यह है कि आत्मा सूर्य के समान एक ही है, स्वरूपतः उसमें कोई भेद नहीं है। राजन, कहीं किसी के साथ अत्यंत स्नेह या आसक्ति नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसकी बुद्धि अपना स्वातंत्र्य खोकर दीन हो जाएगी और उसे कबूतर की तरह अत्यंत क्लेश उठाना पड़ेगा। राजन, किसी जंगल में कबूतर रहता था। उसने एक पेड़ पर अपना घोंसला बना रखा था। अपनी मादा कबूतर के साथ वो कई वर्षों तक उसी घोंसले में रहा। उस कबूतर के जोड़े के हृदय में निरंतर एक दूसरे के प्रति स्नेह बढ़ता जाता था। वे गृहस्थ धर्म में इतने आसक्त हो गए थे कि उन्होंने एक दूसरे की दृष्टि से दृष्टि, अंग से अंग और बुद्धि से बुद्धि को बांध रखा था। उनका एक दूसरे पर इतना विश्वास हो गया था कि वे निशंक होकर वहां की वृक्षावली में एक साथ सोते, बैठते, घूमते फिरते, ठहरते, बातचीत करते, खेलते और खाते पीते थे। राजन, कबूतरी पर कबूतर का इतना प्रेम था कि वो जो कुछ भी चाहती, कबूतर बड़े से बड़ा कष्ट उठाकर भी उसकी उस इच्छा को पूर्ण करता, और वो कबूतरी भी अपने कामुक पति की सारी अभिलाषाएं पूर्ण करती। समय आने पर कबूतरी को पहला गर्भ ठहरा। उसने अपने पति के पास ही घोंसले में अंडे दिए। भगवान की अचिंत शक्ति से समय आने पर वे अंडे फूट गए और उनमें से नन्हे नन्हे हाथ पैर वाले बच्चे निकल आए। उनका एक एक अंग और रोएं अत्यंत कोमल थे। अब उन कबूतर कबूतरी की आंखें अपने बच्चों पर लग गईं। वे बड़े प्रेम और आनंद से अपने बच्चों का लालन पालन, लाड़ प्यार करते और उनकी मीठी बोली, उनकी गुटरगू सुन सुनकर बड़े प्रसन्न हो जाते। बच्चे तो सदा सर्वदा प्रसन्न रहते ही हैं। वे जब अपने सुकुमार पंखों से अपने माँ बाप का स्पर्श करते, कूजते,
भोली भाली चेष्टाएं करते और फुदक फुदक कर अपने माँ बाप के पास दौड़ आते, तब कबूतर कबूतरी आनंद मगन हो जाते। राजन, सच पूछो तो वे कबूतर कबूतरी भगवान की माया से मोहित हो रहे थे। उनका हृदय एक दूसरे के स्नेह बंधन से बंध रहा था। वे अपने नन्हे नन्हे बच्चों के पालन पोषण में इतने व्यग्र रहते कि उन्हें दीन दुनिया लोक परलोक की याद ही नहीं आती। एक दिन दोनों नरमादा अपने बच्चों के लिए चारा लाने जंगल में गए हुए थे, क्योंकि अब उनका परिवार बहुत बढ़ गया था। वे चारे के लिए बहुत लंबे समय तक जंगल में चारों ओर घूमते रहे। इधर एक बहेलिया घूमता घूमता संयोगवश उनके घोंसले की ओर ही आ निकला। उसने देखा कि घोंसले के आसपास कबूतर के बच्चे फुदक रहे हैं। उसने जाल फैलाकर उन्हें पकड़ लिया। कबूतर कबूतरी बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए हर समय उत्सुक रहा करते थे। अब वे चारा लेकर अपने घोंसले के पास आए। कबूतरी ने देखा कि उसके नन्हे नन्हे बच्चे उनके हृदय के टुकड़े जाल में फंसे हुए हैं और दुख से ची ची कर रहे हैं। उन्हें ऐसी स्थिति में देखकर कबूतरी के दुख की सीमा न रही। वो रोती चिल्लाती उनके पास दौड़ गई। भगवान की माया से उसका चित्त अत्यंत दीन दुखी हो रहा था। वो उमड़ते हुए स्नेह की रस्सी से जकड़ी हुई थी। अपने बच्चों को जाल में फंसा देखकर उसे अपने शरीर की भी सुध बुध न रही और वो स्वयं ही जाकर जाल में फंस गई। जब कबूतर ने देखा कि मेरे प्राणों से भी प्यारे बच्चे जाल में फंस गए और मेरी प्राण प्रिया पत्नी भी उसी दशा में पहुंच गई है, तब तो वह अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगा। सचमुच उस समय उसकी दशा अत्यंत दयनीय थी। मैं अभागा हूँ, दुर्मति हूँ, हाय हाय, मेरा तो सत्यानाश हो गया। देखो देखो, न अभी मुझे तृप्ति हुई और न मेरी आशाएं ही पूरी हुई। तब तक मेरा धर्म, अर्थ और काम का मूल ये गृहस्थ आश्रम ही नष्ट हो गया। हाय, मेरी प्राण प्यारी मुझे ही अपना इष्ट देव समझती थी, मेरी एक एक बात मानती थी, मेरे इशारे पर नाचती थी और सब तरह से मेरे योग्य थी। आज वो मुझे सोने घर में छोड़कर हमारे सीधे साधे निश्चल बच्चों के साथ स्वर्ग सिधार रही है। मेरे बच्चे मर गए, मेरी पत्नी जाती रही, मेरा अब संसार में क्या काम है? मुझ दीन का ये विधुर जीवन बिना गृहिणी का जीवन जलन की व्यथा का जीवन है। अब मैं इस सोने घर में किसके लिए जीऊं? राजन, कबूतर के बच्चे जाल में फंसकर तड़फड़ा रहे थे। स्पष्ट दिख रहा था कि वे मौत के पंजे में हैं, लेकिन वह मूर्ख कबूतर ये सब देखते हुए भी इतना दीन हो रहा था कि स्वयं जानबूझकर उसी जाल में कूद पड़ा। राजन, वो बहेलिया बहुत क्रूर था। गृहस्थ आश्रमी कबूतर कबूतरी और उसके बच्चे मिल जाने से उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने समझा मेरा तो काम बन गया और वह उन्हें लेकर चलता बना। जो कुटुंबी हैं, विषयों और लोगों के संग साथ में ही जिसे सुख मिलता है और अपने परिवार के भरण पोषण में ही जो सारी सुध-बुध खो बैठा है, उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। वो उसी कबूतर के समान अपने परिवारजनों के साथ कष्ट पाता है। ये मनुष्य शरीर मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। इसे पाकर भी जो कबूतर की तरह अपनी घर गृहस्थी में ही फंसा हुआ है, भगवान को याद नहीं करता, वो बहुत ऊंचे तक चढ़कर गिर रहा है। इसलिए गृहस्थ धर्म अपनाने के बाद भी भगवान को कभी ना भूले, भगवान का स्मरण करता रहे। हरे कृष्ण। आज की कथाओं में बस इतना ही। अब सुनिए तुलसी चालीसा पाठ और आरती। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रेसी श्री वृंदा गुणखानी, श्री हरिशीष विरजनी देहु अमर वर अंब, जनहित है वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हर ही है तू कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जनि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा।
दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु विहाला। समय पाई व्यवहारो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लही करि कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संगहारा, सुनी उर शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धाग्य रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीरथ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र फल पावही बंध्यो नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हार है परम प्रसन्न। आशे धन जन लड़ही ग्रह बसही पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत मह लाही पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पही तुलसी तह सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो जग में तुलसीदास। तुलसी महारानी की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप
कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। तुलसी मैया की जय।